7 अजूबों की कहानियां। ये नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? शायद मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड्स या बेबीलोन के झूलते हुए बाग है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन कहानियों पर पूरा यकीन कर सकते हैं? तो चलिए इसी सच की खोज करते हैं। देखिए, हमारा ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे वाक्य से। चलिए जानते हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है, पर असल में ये वक्त में पीछे जाने का एक इनविटेशन है। हाँ, ये एक आमंत्रण ही तो है, एक ऐसी यात्रा का जहां हमें सच और अफसानों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना है। ये खोज की बस शुरुआत है। लेकिन इस पूरी खोज में एक बुनियादी वादा भी है, और पता है, यही वादा इसे सबसे अलग बनाता है। और वो वादा इन 3 शब्दों पर टिका है, सही जानकारी के साथ। लेकिन एक मिनट, जब बात हजारों साल पुराने इतिहास की हो रही हो, तो ये सही जानकारी आखिर है क्या चीज? इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वो ज्ञान है जो सबूतों पर, फैक्ट्स पर बेस्ड हो, ना कि वो कहानियां जो सिर्फ सुनने सुनाने में अच्छी लगती हैं। ये ज्ञान वेरीफाइड होता है, और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है कहानियां, बड़ी दिलचस्प, मजेदार, पर सच हो जरूरी नहीं। और फिर दूसरी तरफ है सही जानकारी, जो पूरी तरह से सबूत और तथ्यों पर टिकी होती है। खासकर जब हम पुराने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हों, तब तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। और बस यही आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब कोई कहानी इतनी पुरानी हो, हजारों साल पुरानी, तो उसके लिए सही का असली मतलब है क्या? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये जानकारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सफ़र कैसे करती है, ये हम तक पहुंचती कैसे है। इसका जरिया बनते हैं क्रॉनिकल्स, यानी इतिहास के लेख। सोच के देखिए, ये इवेंट्स का एक रिकॉर्ड तो देते हैं, पर इसमें एक कैच है। अक्सर इनमें लिखने वाले का अपना नजरिया, उसकी अपनी सोच भी मिल जाती है। तो ये जो 7 अजूबों की कहानी है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी जैसी है, जो वक्त के साथ बदलती रही। पहले था असली अजूबा, फिर उसके बारे में पहली बार लिखा गया, फिर सदियों तक लोगों ने उसे अपने अपने तरीके से सुनाया, और आखिर में आज हम उसे जैसे समझते हैं। पर इस पूरे सफ़र में, इस प्रोसेस में कई मुश्किलें आती हैं। सोच के देखिए, वक्त के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन तो खो ही जाती है ना? कुछ डिटेल्स बदल दिए जाते हैं। जब एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट होता है, तो मतलब ही बदल जाता है। और हाँ, लिखने वाले का अपना व्यू पॉइंट तो होता ही है। बस इन्हीं सब वजहों से सही जानकारी को ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन सब में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक शब्द में कहूं तो समय, टाइम। सही जानकारी तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार वक्त ही है। एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना, आसान तो बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ कुछ सालों या 100 सालों की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 2000 से भी ज्यादा सालों की। इतना बड़ा टाइम गैप, इसको पार करना ही तो असली चैलेंज है। तो फिर ऐसे में एक ही सवाल मन में आता है, आखिर हम सच जानेंगे कैसे? और इसका जवाब पता है, थोड़ा अलग है। शायद असली चीज फाइनल सच तक पहुंचना है ही नहीं, बल्कि उस सच को ढूंढने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो मेहनत, वो सवाल जवाब, वैल्यू उसमें है। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है ना। और इसी सोच के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, उसी वादे पर, सही जानकारी के साथ। पर अब ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि सच को ढूंढने का एक तरीका, एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। किसी चीज की खूबसूरती को, उसके अजूबे को अप्रिशिएट करने के लिए क्या जरूरी है कि हम उसके बारे में A to Z सब कुछ सच जानते हो? या फिर शायद उस सच की खोज करना ही अपने आप में सबसे बड़ा अजूबा है? सोचिएगा जरूर। कंप्यूटर में करियर बनाना है, साइबर इंस्टीट्यूट सुनहरा अवसर लाया है। फ्री वर्कशॉप 12,600 की स्कॉलरशिप पाओ। ADCA G1 पैकेज से अपना भविष्य चमकाओ। ADCA CCC स्पोकन इंग्लिश सीखो, पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल से आगे बढ़ो। अंतिम तिथि 31 मार्च, देर
ही जुड़े साइबर इंस्टीट्यूट मियापुर जौनपुर।